चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस सेट 4 में आपका स्वागत है। हमारे पास 10 इम्पॉर्टेंट सवाल हैं प्रीवियस ईयर के, जो आपकी परीक्षा के लिए बूस्टर का काम करेगा। चलिए एक करके सारे सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है दोस्तों कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 18% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों आपके पास दे रखा है, एक वॉशिंग मशीन है आपके पास, है ना, और एक टीवी है। ठीक है, अगर टीवी की कीमत मान लेते हैं 100 है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी रही होगी? 60 रही होगी। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हमने परिवर्तन कितना किया? 18% का परिवर्तन किया, यानी कि 18% इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का टोटल से, यानी कि 10.8, यानी कि 10.8 हमने इसमें बढ़ाया। इसमें हमने -10% का कमी किया है ना, 10% का कमी किया इसमें, तो ये कितना कम हो गया? -10। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल लागत कितना था और बाद में 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल लागत कितना था, उसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो पहले कितना था दोस्तों? पहले 5 वॉशिंग मशीन था और 2 टीवी था। तो अगर इसको हम आपस में गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा? 60 पंचे 300 प्लस 200 500। ठीक है, अब इधर 5 से गुना करेंगे और इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो चेंज कितना होगा, कितना बढ़ा या घटा, ये हमको पता चल जाएगा। तो 10.8 गुना 5 करेंगे तो 54, और इधर कितना करेंगे? -20। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 34, यानी कि प्लस में, यानी कि हमने जो 18% बढ़ाया और इधर 10% कमी किया, उसकी वजह से टोटल प्राइस में 34 का, है ना, पॉजिटिव में चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा दोस्तों? परसेंटेज चेंज +34, है ना, अब बटा 500 ओरिजिनल प्राइस और गुना 100, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 34/5 करेंगे तो 5 का 30, 5 8 40, 6.8% जो है आपका इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। तो शहर में वर्तमान पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा मेथड बनाएंगे। ठीक है, पहला आपका मेल दे रखा है और आपका फीमेल दे रखा है। ठीक है, तो मेल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 25%। और फीमेल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 15%। तो 25 को हम दो भाग में कर सकते हैं, 15 और 10, यानी कि मेल और फीमेल जो था वो टोटल का 15% तो था ही, है ना, और मेल जो था वो 10% एक्स्ट्रा था। ये आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो गया। तो आप मेल और फीमेल का निकाल लीजिए। मेल और फीमेल का 7640 का 15% निकाल लेंगे। 7640 का 15% वो बताएगा कि मेल और फीमेल कितना बढ़ा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 15%, 15 चौका 60, 15 चौका 90 और 6 96, और 15 सती 105 और 9 114। ठीक है, तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा और ये आपका नीचे में 10 था, है ना, 1146। टोटल बढ़ा था कितना? तो 9214 में 7640 आप घटा देंगे तो ये आ गया 4, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 7 गया 1574 टोटल आपका बढ़ा था। और मेल और फीमेल कितना बढ़ा दोनों मिला के? 1146। तो 10% मेल एक्स्ट्रा था, तो 10% मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 1574 में से 1146 घटा देंगे। 1574 में से 1146 घटा देंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, है ना, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 428 दोस्तों आपका आ गया। तो 10% मेल का संख्या निकल के आ गया 428। तो 100% मेल कितना हो जाएगा, यानी कि 100% मेल का संख्या कितना हो जाएगा? 4280 था। तो ये हो गया आपका मेल। फीमेल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 7640 टोटल था शुरू में, और 4280 आपका मेल था। तो फीमेल कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, 3360 आ जाएगा। अब दोनों में अंतर आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 में से 60 गया 20, और इधर आ गया 920। तो 920 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1300 और 4 वर्षों में 2100 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। तो 2 वर्षों में दोस्तों आपका 1300 बन रहा है, फिर अगले 2 वर्षों में आपका 2100 बन रहा है, और ये आपका भी दे रखा है, ये आपका हो गया 2, इधर भी आपका हो गया 2। लास्ट के 2 वर्षों में आप देखेंगे कितना बढ़ रहा है? 800। 2 वर्षों में 800 हो गया, तो
इधर भी तो 800 घटेगा तो पी का मान कितना रहा होगा 500, है ना। तो रेट कितना निकल कर आ जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा कितना 800, 2 साल का 800 बटा मूलधन गुना समय 2 और गुना 100, ठीक है। 2 शून्य खत्म, 5 दूनी 10 और ये 10 खत्म, तो आर का मान कितना आ जाएगा 80% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि सचिन ने एक वस्तु 21% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और 198 में अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों आपका 100x है। अगर हम इसको 8% कम में खरीदेंगे यानी कि 92x में खरीदेंगे और 198 अधिक में बेचेंगे तो 100x क्रय मूल्य था शुरू में, उसने 21% की हानि पर बेचा यानी कि 79x पर बेचा। अब क्या कह रहा है कि 79x से हम 198 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो ये आपका CP हो गया और ये आपका SP हो गया, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे लाभ कितना हो जाएगा, तो SP माइनस CP करेंगे तो 198 माइनस 79 में से 92 जाएगा तो 13x, और ये लाभ जो है 5% का लाभ है ना। तो किसका 5%, CP का। तो 92x का 5%, 5/100, ठीक है। ये हो गया आपका 20 बार में कट जाएगा, ये आपका 46 दूनी 92, है ना। ये 4.6x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6 यानी कि 17.6x बराबर 198। तो आपको 100x का मान निकालना है। तो 100x कितना हो जाएगा 198 बटा 17.6 गुना 100। अब इसको कटम कुटी कीजिए, कितना आ जाएगा, एक शून्य इधर ऊपर में शून्य ले लेगा और ये 11 से कट जाएगा दोस्तों, 11 180 आ जाएगा 11, और ये 16 बार में कट जाएगा। इधर भी 2 9 18 और ये 2 8 16 और ये 8 और 3 शून्य कटेगा तो 125 बार में कटेगा। 125 80 1000 आता है। 25 9 225, हाथ में बचा 2 9 2 11, 11 25 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज हमने बनाया, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। D और E बिंदु भुजाओं AC और BC पर इस प्रकार है कि D पैरेलल टू AB, यानी कि D यहाँ से हमने बनाया D और E पैरेलल टू AB, ठीक है। ये आपका पैरेलल है। FCE पर बिंदु इस प्रकार है जिसके लिए DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ से F बना लेंगे, DF पैरेलल टू AE यहाँ से हम, और यहाँ से DF पैरेलल टू AE, पैरेलल टू AE, ये वाला और ये वाला आपका पैरेलल है, ठीक है। यदि CE बराबर 6 हो, ये टोटल दोस्तों आपका 6 दे रखा है, और CF बराबर 2.5 हो, ये 2.5 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। अब कह रहा है कि BC का मान आपसे पूछ रहा है, ये टोटल BC का मान आप क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि AE और C में DF पैरेलल टू AE है, तो इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी कि ये 2.5 है तो ये भी आपका 2.5 होगा और ये आपका 3.5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस पोर्शन में देखें A B और C में, A B और C में देखेंगे, है ना। DF पैरेलल टू, ये आपका DE पैरेलल टू AB है ना। तो DE पैरेलल टू AB का अनुपात कितना है 2.5 और 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना हो जाएगा 2.5 और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2.5 का अनुपात है 6, तो 3.5 का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 2.5 का मान आपको दे रखा है 6, तो 3.5 का मान निकाल लीजिए। 35 गुना 6, 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21, 210 बटा 25 गुना 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 84 बटा 100 यानी कि 8.4। तो ये आपका आ गया 8.4। हमको निकालना कितना है BC, यानी कि 8.4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14.4 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल है, सचिन और सूरज मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। सचिन 5 महीने के लिए सूरज से 88,000 अधिक निवेश करता है, जबकि सूरज 6 महीने के लिए निवेश करता है। कुल 7,632 के लाभ में सचिन का हिस्सा सूरज के हिस्से से 1908 अधिक है। सचिन द्वारा निवेश की गई राशि आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सचिन है आपके पास और सूरज है। अगर सूरज x निवेश कर रहा है तो ये उससे x प्लस 88,000 ज़्यादा निवेश कर रहा है। सूरज 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है और सचिन 5 महीने के लिए निवेश कर रहा है।
तो आप यहाँ पर कंसेप्ट जानते हैं कि जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही इसका इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों के बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 1908 का है, यानी कि सचिन को ज़्यादा मिल रहा है। तो सचिन माइनस सूरज का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है ना, और सचिन प्लस सूरज का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है। तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस 1908 है और टोटल प्रॉफिट है 7632। आप कहेंगे ये 4 बार में कट जा रहा है, ठीक है, ये 1/4 आ गया। तो सचिन और सूरज का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले इसको पलट दीजिए और कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दीजिए, ठीक है। तो एस एन प्लस एस यू बटा एस एन माइनस एस यू, ये बराबर हो जाएगा 4/1। तो एस एन बटा एस यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 4 + 1 5 बटा 4 - 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/3। अब इन दोनों का इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना है, 5 × x + 88,000 बटा 6 × x, और ये रेशियो है कितना, 5/3 का सचिन और सूरज का। ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो 2x - x कितना आ जाएगा, x बराबर 88,000 आ जाएगा। तो टोटल निवेश कितना हो जाएगा, 88 + 88 176, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि जब किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 बचता है तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा। तो कोई संख्या है n, इसको हमने 296 से भाग दिया तो 296 गुना भागफल आएगा q समथिंग, प्लस शेष आपका 75 बच रहा है। अगर इसको हम 37 से भाग दें इसी संख्या को, तो इसको भी हमको 37 से भाग देना पड़ेगा, इसको भी हमको 37 से भाग देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 37 से ये पोर्शन कट जा रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 37 × 8 करेंगे तो ये पोर्शन कट जाए, रिमाइंडर 0। और 37 से 75 को भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर +1 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। अगला सवाल है कि 720 सेंटीमीटर लंबाई और 540 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए समान चौकोर टाइलों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछ रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपके पास आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है दोस्तों। कंसेप्ट क्या होता है, 720 गुना और 540 इसका डायमेंशन दे रखा है। तो इसका जो कंसेप्ट क्या है कि अगर इसको हमको वर्गाकार टाइल इसमें फिट करना है तो इसका जो SCF होगा वही हमारा जो छोटा टाइल होगा उसका साइज होगा, है ना। तो इसका SCF कितना हो जाएगा दोस्तों, SCF निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे 10 और 10 दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो 9 और 9 इसमें कॉमन है ना। तो 9 यहाँ पर लिख दिए, 9 × 4 = 54, 9 × 8 = 72, यानी कि 6 और 8 इसमें भी 2 2 कॉमन है, 2 × 6 4 और 3 है ना, 2 कॉमन। टोटल SCF कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 180। जब भी हम नंबर निकालेंगे तो बड़े एरिया को छोटे एरिया से भाग देना पड़ेगा। तो बड़ा एरिया कितना है, 720 गुना 540, और छोटा एरिया कितना है, ये 180 का डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई, तो 180 गुना 180 हो जाएगा। तो कट गया, 2 शून्य 2 शून्य इधर, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, तो 4 तिहाई 12 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। अगला सवाल है दोस्तों कि एक हवाई जहाज जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस ऊंचाई पर उड़ते समय नदी के दोनों किनारों पर विपरीत दिशाओं में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। जमीन है आपके पास और यहाँ से 300 मीटर की ऊंचाई पर आपका प्लेन बन रहा है, प्लेन उड़ रहा है, बन नहीं रहा है। ये प्लेन जो है दोस्तों उड़ गया, ज़मीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब 2 किनारे, ये नदी है आपका, नदी का चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका नदी का चौड़ाई है। किनारे, नदी का जो किनारा है यहाँ से इसका अवनमन कोण और यहाँ से इसका अवनमन कोण बना लेंगे। तो अवनमन कोण दोस्तों ऐसे बनेगा, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा, सॉरी ये वाला आपका 45 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा ज़मीन, और इधर ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें रेशियो मेथड से, 10 60 का √3 1 होता है P/B, और 10 45 का 1 1 होता है दोस्तों, ठीक है। चूँकि ये √3 है तो ये 1 है, तो इसमें हमको √3 गुना करना पड़ेगा क्योंकि हाइट तो बराबर ही होगा।
तो इसमें भी हमको √3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो √3 का मान आपको दे रखा है 300, है ना। √3 का मान आपको दे रखा है 300, तो आपको √3 + 1 का मान निकालना है, यही तो आपका चौड़ाई है। तो ये कितना बार में कट जाएगा, √3 बार में, यानी कि 100 √3 का मान, ये 1 यूनिट का मान। तो √3 + 1 का मान कितना आ जाएगा, 100 √3 × √3 + 1। तो 100 √3 गुना ये कितना हो जाएगा 300, प्लस 100 √3 का मान 173.2, यानी कि ये आ गया 473.2। कैसे आया, √3 का मान 1.732 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं AB और DC को बढ़ाने पर E पर मिलती हैं और भुजाएं BC और AD को बढ़ाने पर F पर मिलती हैं। तो यदि BFA बराबर 60 डिग्री है, AED बराबर 30 डिग्री है, तो ABC का मान आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है और कंसेप्ट पे आधारित सवाल है, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, उसको अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कंसेप्ट भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। ये कुछ ऐसा सवाल है, तो पॉइंट हो गया A, B, C और D, ये कुछ इस तरह से है, और ये आपका D हो गया, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए कि ये आपका AB और DC को बढ़ाने पर E पर मिलती है, और AD और BC को बढ़ाने पर F पर मिलती है, और F का एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि AB, ये AE और AF, यहाँ पर देखिए AE और AF आपका एक सेकेंड है ना, और इसके बीच का एंगल अगर आपको थीटा दे रखा है, तो थीटा का डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 माइनस, अगर ये x है और ये y है, तो x + y/2, है ना, ये इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 90 माइनस x + y 90, 90/2 यानी कि 45, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर ये आपका 45 डिग्री है, तो चक्रीय चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होता है उन दोनों का सम 180 होता है। तो ये अगर आपका 45 है, तो ये आपका कितना रहा होगा 135। अगर ये 45 है और ये 60 है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल कितना रहा होगा 105। 105, 180 में से 105 जाएगा 75, ये वाला एंगल आपका 75 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, ABC पूछ रहा है ना, ABC। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अगर फार्मूला छोड़ दीजिए, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप कैसे इसको हल करें, फार्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे देखेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। क्यों हुआ, चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, ये कोण और ये कोण का मान जो होगा 180 होगा, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा कितना निकल जाएगा, 180 में से 60 जाएगा 120, ये आ गया 120। अब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये ट्रायंगल में दोनों तीनों का सम 180 हो जाएगा, यानी कि थीटा प्लस 180, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फ़ा बराबर 180 में से 30 जाएगा 150, है ना। तो थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा -30। आपको निकालना है अल्फ़ा का मान, और दो इक्वेशन आपको पता है, तो दोनों को घटा देंगे, तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 180 + 3 150, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 150/2, यानी कि 75 डिग्री, है ना। तो ये कंसेप्ट है, बाकी ये चीज़ आपको याद है तो भी बना सकते हैं, ये चीज़ आपको याद है तो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो भी बताएं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दे दिए रहे। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको 24 आवर्स में आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, स्टे सेफ एंड हेल्दी, नमस्कार।